रोजाना अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बापूजी और अनुपमा कटारी हाउस में जाते हैं। अनुपमा कटारी हाउस में पहुंचने से पहले ही अनुपमा बहुत टेंशन में होती है। उसको सबकी कही हुई बातें याद आती हैं और वो खुद अपने आप से बातें करती है और सोचती है। कटारी हाउस में आरती हो रही होती है। हम देखते हैं सबका ध्यान जब अनुपमा और बापूजी पर जाता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रेम और राजा अनुपमा, बापूजी और बा को कहते हैं कि आप लोग अंदर आइए, मगर वसुंधरा कोठारी कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। कैथी और पराग जी कहते हैं कि आप लोग कितने बेशर्म हैं। वो अनुपमा से कहते हैं कि हमने तुम्हें जहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला है, तुम फिर आ गई। वहीं पर राही भी कुछ कम नहीं है। वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो तभी अनुपमा जवाब देती है, ना तो मैं यहाँ पर अनुपमा बनकर आई हूँ और ना ही किसी की माँ, मैं सिर्फ जहाँ पर अंश की अनुमा बनकर आई हूँ। अनिल के कहने पर बा और बापूजी अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब अनुपमा दहलीज पर पैर रखने लगती है उसे फिर वही बातें याद आती हैं। वो पैर को फिर से पीछे कर लेती है। अनुपमा वहाँ से जाने लगती है, मगर प्रेम उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। अनुपमा भी अंश की कही हुई बातों को याद करती है। अंश कहता है कि मैंने अनुमा प्रार्थना से शादी करनी है। ये सब सोचकर अनुपमा अंदर जाने का फैसला करती है। अंदर जाकर लीला कहती है, हम यहाँ पर झगड़ा करने नहीं बल्कि अंश और प्रार्थना की शादी का शगुन लेकर आए हैं। मगर वसुंधरा कोठारी कहती है कि ये आप लोग ड्रामा क्यों कर रहे हो। अंश और प्रार्थना यहाँ पर ये बोल कर गए हैं, आप लोग मानो या ना मानो हम शादी जरूर करेंगे, तो फिर आप लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। तभी अनुपमा वसुंधरा कोठारी को कहती है कि अगर आप अपनी बेटी प्रार्थना से प्यार करते, उस पर विश्वास करते, तो आज वो शाह हाउस में नहीं बल्कि कोठारी हाउस में रह रही होती। तभी गौतम कहता है कि प्रार्थना तो भोली है, उसे भड़काने वाली आप हैं। आपने ही उसे डिवोर्स लेने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि तुम अंश से शादी कर लो। अनुपमा गौतम को कहती है वो प्रार्थना को मारे पीटे, उस पर अत्याचार करे, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरी गलती निकाल रहा है। अनुपमा गौतम को याद कराती है कि पिछली बार की मार तो तुझे याद है ना। अनुपमा कहती है कि खैर हम यहाँ पर झगड़ने नहीं आए हैं। अगर ख्याति अनुपमा को कहती है कि तुम दोहराओ या ना दोहराओ, तुम्हें देखते ही पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। अनुपमा कहती है अगर जख्मों को करेते रहोगे तो वो भरेंगे नहीं, हरे ही रहेंगे। अनुपमा फिर से उनको बताती है बच्चे अंश और प्रार्थना शादी कर रहे हैं, अगर आप लोग भी उन्हें आकर आशीर्वाद देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अनुपमा सबको कहती है कि प्रार्थना इन लोगों के साथ बहुत देर से रह रही है। बा और बापूजी ने उसे बेटी की तरह रखा है, शादी के बाद भी उसे बेटी की तरह ही रखेंगे। इतना प्यार उसे जहाँ नहीं मिला उतना ही प्यार उसे वहाँ पर मिला है, इसीलिए शायद वो यहाँ पर नहीं आती। अनुपमा कहती है भले प्रार्थना वहाँ पर ठीक ठाक है, मगर उसे फिर भी मायके की कमी हमेशा रहेगी। उसी तरह माही और राही को भी मायके की कमी जरूर होगी। अनुपमा कहती है मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से आई हूँ, मैं सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। वहीं पर बा कहती है हम बहुत सारे टूटे हुए रिश्ते इस रिश्ते को जोड़कर जोड़ सकते हैं। बापूजी भी उन लोगों को कहते हैं कि बीती बातों को पीछे ही रहने देते हैं। जैसे आपने राजा और परी को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप अंश और प्रार्थना को भी आशीर्वाद दीजिए। बा कहती है कि पहले भी मैं इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थी, अगर बच्चों की खुशी के लिए ये शगुन लेकर मैं आ गई। बा कहती हैं कि आप भी उनकी खुशी के लिए मान जाइए। अनुपमा वसुंधरा कोठारी को लड्डुओं का डब्बा देती है और कहती है कि आप भी मान जाइए। वसुंधरा कोठारी में इतना गुस्सा और अहंकार होता है, वो डब्बा पकड़ लेती है मगर उसे दूर उठाकर फेंक देती है और कहती है कि ना तो हमें आपका रिश्ता मंजूर है और ना ही आपका ये 2 कौड़ी का शगन मंजूर है। कैथी कहती है कि हमारी बेटी पागल हुई है, हम नहीं जो हम बेटे के खूनियों के घर अपनी बेटी की शादी करवा दें। अनुपमा कहती है कि आपकी बेटी अभी भी उस घर में रह रही है, अगर शादी के बाद वो पूरे सम्मान और इज्जत के साथ रहेगी। गौतम कहता है अरे वहाँ पर तो तब रहेगी अगर मैं ये शादी होने दूंगा। अनुपमा गौतम को कहती है कि बालक लड़की को तो अपने नहीं रोक सकते, तू कौन होता है रोकने वाला। वसुंधरा कोठारी गौतम को शांत रहने के लिए कहती है और अनुपमा को कहती है प्रार्थना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आपने उसकी शादी करवानी है तो करवाइए, अगर हमारे घर में से कोई नहीं आएगा। कैथी अनुपमा से कहती है सुन लिया जो सुनना था, अब जहाँ से जाओ वरना धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। तो फिर क्या लीला भी अपनी आई पर आ जाती है और कहती है क्यों आप लोग हमें धक्के मारकर जहाँ से निकालेंगे, हमने यहाँ कोई चोरी डाका नहीं डाला है, हम तो आपके लिए शगन लेकर आए थे ये बताने के लिए अंश और प्रार्थना की शादी हो रही है। आप लोगों को आना है तो आइए, नहीं आना है तो ना आइए, मगर हमारे सर पर सवार होने की कोई जरूरत नहीं है। लीला कहती है कि
इतना याद रखिए, इस बार हम लड़के वाले हैं। बात सब लोगों को कहती है ये अनुपमा तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये सब कुछ भूल कर अंश और प्रार्थना के लिए यहाँ पर आई, तो आप लोग सब कुछ क्यों नहीं भूल सकते। बा कहती है कि बेटा तो आपका चला गया, मगर बेटी आपकी अभी भी जिंदा है। कहती है कि अगर आप शादी में नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, आपके बिना भी ये शादी हो सकती है। बा कहती है मेरा तो एक पड़पोता है, मैं तो उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। प्रार्थना का बच्चा अब अंश का बच्चा कहलाएगा। आप लोगों की बदनसीबी होगी, आप लोग अपने नाती नातिन को देख नहीं पाएंगे। आप लोग देखना, उस बच्चे की कलकारियों से हमारा आंगन हिल उठेगा। आप लोग उस बच्चे का मुंह देखने के लिए भी तरसेंगे। बापू जी कहते हैं कि खुशियां घर आई हैं, अब आगे मत बनिएगा। बा कहती है कि बड़े बड़े हीरे पहनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, बड़ा तो दिल होना चाहिए, हम बड़े दिल वाले हैं। वो सुंदरा कोठारी कहती है कि हम आखिरी बार कह रहे हैं, जहाँ से चले जाइए। बा कहती है कि हाँ हाँ जा रहे हैं। वो अनुपमा की बा पकड़ती है और जाने लगती है। तभी पीछे से पराग कोठारी की आवाज आती है और कहते हैं कि रुकिए। पराग कोठारी नीचे पड़े लड्डुओं के डब्बे को उठाते हैं और उसे माथा टेकते हैं। अनुपमा से कहते हैं पता नहीं प्रार्थना ये सही कर रही है या गलत, मैं नहीं जानता, मगर आपका ये न्योता मैं स्वीकार करता हूँ। अनुपमा पराग कोठारी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि शादी में जरूर आइएगा, सबको साथ लेकर। आगे हम देखते हैं कि शाह हाउस में पाकी कहती है सर पर कंपटीशन सवार है, मगर मम्मी चली गई वहाँ पर शगन लेकर। अंश पाकी को कहता है जब आप कोठारी हाउस जाएं तब सही है, अगर हम जाएं तो गलत है। पाकी कहती है कि मेरी बात अलग है, लेकिन मम्मी उन लोगों की दुश्मन है, और ऊपर से वो गौतम, वो अपनी आई पर आ गया तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। अंजल पाकी को कहती है कि तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो। तोशु कहता है पाकी सही तो कह रही है। तोशु कहता है क्या पता गौतम हमारी भी सफारी दे दे। अंजल कहती है क्या ये इतना आसान है। तोशु कहता है जो अंश को इतना पिटवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं सुंदरा कोठारी गौतम और कैथी पराग से पूछते हैं तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी। सुंदरा कोठारी कहती है हमने उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। माही कहती है कि आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए वो खून के आंसू भूल गए। भी गौतम कहता है आप जो मर्जी करिए, मगर मैं उस प्रार्थना का ऐसा हाल करूंगा अब सब लोग देखते रह जाएंगे। तभी पराग को गुस्सा आता है, बर्तन उठाकर फेंक देता है। पराग कहता है कि मैंने सिर्फ मिठाई रखी है, मगर मैंने रिश्ता नहीं रखा है। सुंदरा कहती है कि वो हमारा घर छोड़ कर गई है। पराग कहते हैं अगर वो घर छोड़ कर गई है गलती बेटी की भी है और घर की भी है। अगर कोई पत्नी रिश्ता तोड़ती है गलती पत्नी की भी है तो पति की भी है। अंश प्रार्थना और स्ट्रेस में होते हैं, वो कहते हैं कि अनुमा को हमारी वजह से वहाँ पर बातें सुननी पड़ेंगी। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे क्या होने वाला है, कल हम एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।